YouTube के मेरे मंच परफेक्ट पिक्चर पर आपका स्वागत है। मैं जगदीश यादव। शहर गांव सब में कुछ न कुछ बदलाव आ रहे हैं। जमाने के हिसाब से बदलाव आएंगे भी। हम लोगों का दायित्व है फोटोग्राफर होने के नाते कि इन बदलावों को हम अपने कैमरे से डॉक्यूमेंट करें, रिकॉर्ड करें। बाद में समझने के लिए, जानने के लिए इस देश को हमारे तस्वीरों की, आपकी और मेरी तस्वीरों की ज़रूरत पड़ेगी। इस देश के लोगों को, कुछ बाहर के लोगों को भी। हमारे बीच प्रभात सिंह हैं, जिन्होंने कैरियर शुरू किया था फोटोग्राफर के रूप में। आज भी वो संवाद न्यूज़ एजेंसी के संपादक हैं। उनका शहर है बरेली और बरेली को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। बदलाव में जो शहर की अपनी धरोहर है, थाती है, जिसमें बदलाव आ रहे हैं, उस थाती को कैसी थी पहले, उसको सहेजने का, कैमरे के माध्यम से सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। अपने शहर को भी अगर मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हो, उस पर संदेश जरूर भेजें। कि बरेली मेरा शहर है ऐसा, जहाँ मैं पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, नौकरी की। तो उस शहर को, और कई बार बरेली छोड़ के बाहर रहा, लंबे समय तक बाहर रहा। मतलब मैं करीब 15-16 साल बाहर रहा हूँ बरेली से। और उस 15-16 सालों में शहर जिस तरह बदला है, उस शहर को मैं बदलते हुए देखता हूँ और अभी मेरे देखते देखते जो बदला है, तो मुझको हमेशा ये लगता है कि शहर का बदलना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर अगर जो अभी है उसको सहेज लिया जाए, उसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाए, तो कल मेरे जैसे किसी जिज्ञासु को अगर ज़रूरत पड़ती है तो शायद वो तस्वीरें उसके काम आ जाएं। शायद ये भी है कि आप खुद को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं। जो लोग लिखना जानते हैं, जो शब्द बरतना जानते हैं बेहतर तरीके से, वो शब्दों में अपनी बात कहते हैं। और मुझे लगता है कि मैं तस्वीरों में शायद वो बात ज़्यादा ढंग से कह पाता हूँ, ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ कह पाता हूँ। एक उपन्यास पढ़ा मैंने, खबर। वो उपन्यास का कथानक उस जगह के आसपास है जहाँ मेरा बचपन बीता, बड़े होने तक, नौकरी करने तक जहाँ मैं रहता रहा। वो उस इलाके और उसके आसपास के इलाके को, वहाँ के लोगों को, समाज को, जीवन को बताता है। तो मुझे ये लगा कि मैं एक ऐसा फोटो प्रोजेक्ट करता हूँ। उस सब खबर का जो समय है, जाहिर है कि अब वो इलाका या वो लोग वैसे ही नहीं बचे हैं, लेकिन नए आबाद हुए या नए बसे हुए शहर के मुकाबले अभी थोड़ा वो पुरानापन जो, जिसको पढ़ना या याद करना आपको नॉस्टैल्जिक बनाता है, वो बचा हुआ है। और मेरी कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि वो भी ख़त्म हो जाए, उसके पहले उसको दर्ज कर लिया जाए। और वो तस्वीरें दरअसल उनकी मंशा सिर्फ इतनी सी है कि उसको दर्ज कर लेना चाहिए। एकदम एग्जाम्पल, अभी आपने पूछा तो मुझे याद आया, एक जगह है वहाँ पर जिसका नाम बारादरी हाउस है। पुराने नवाब परिवार का एक बारादरी वाली एक बड़ी हवेली हुआ करती थी। पिछले साल मैंने उसके खंडहर देखे, शायद 6 महीने पहले। और अभी वहाँ पर समतल मैदान है, वो उसको गिरा दिया गया, वहाँ कुछ और बनेगा शायद। मुझे संतोष है कि मैंने उसे देखा था, मुझे संतोष है कि मैंने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया है। और वो सोचिए कि वो इतनी महत्व की जगह है कि बरेली में एक बड़ा थाना है, उसका नाम है बारादरी थाना। वो बारादरी नाम, थाने का नाम बारादरी होने की कोई वजह समझ में नहीं आती। जहाँ वो है उसके होने की कोई वजह समझ में नहीं आती, बारादरी से कैसे जुड़ रहा है। और मैं जब वो देखने गया तो मुझे पता चला कि जब उस थाने की शुरुआत हुई थी तो इसी हवेली के एक हिस्से में वो थाना शुरू हुआ था, इसलिए उसे बारादरी थाना कहा गया था। वो अभी तक बारादरी थाना है, बारादरी ख़त्म हो गई। वहाँ एक स्कूल हुआ करता था, वो स्कूल है, पर वो हवेली ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से उसको बारादरी कहा गया था। तो मंशा जो आप पूछ रहे थे, वो मंशा सिर्फ इतनी सी है कि उसको बचा लिया जाए। और उसको बचाने में जितनी मेरी सामर्थ्य है या जो मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो हो सके, हो जाए। वो
पुराने लोग हैं, पुरानी जगहें हैं, पुराने पेशे हैं। मैंने एक फ़ोटो प्रोजेक्ट मैंने किया था जो ख़त्म हो रहे पेशों पर था, मतलब जिसमें घोड़े की नाल लगाने वाले लोग, जिसमें पुराना मिनट कैमरे से फ़ोटो खींचने वाले लोग, जिसमें लोहे से अंगीठी या दूसरी चीज़ें बनाने का काम करने वाले लोग, हाथ का पंखा, जो अभी आपने शायद देखा होगा, हाथ का पंखा बनाने वाले लोग, चांदी का वरक कूटने वाले लोग, ये वो सारी चीज़ें हैं जो या तो इस वजह से ख़त्म हो रही हैं कि समाज ने उनको इस्तेमाल करना बंद कर दिया, उसकी ज़रूरत ख़त्म मान ली है समाज ने, या फिर वो मैकेनाइज्ड हो गई हैं। जैसे कि लोहे, वो जो चांदी का वरक है, चांदी का वरक अब मशीन से बनने लगा है। वो बड़ी लंबी कहानी है उसकी, लेकिन यह है कि वो हाथ से इसलिए नहीं बनाया जाता, या उस पर कानूनन पाबंदी है कि उसको अनहाइजीनिक मान लिया गया है, जिसको हमारे पुरखे पीढ़ियों से बरतते आए थे। अचानक मशीन वाले वरक से इसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने ये कर दिया कि उसको बताया कि अनहाइजीनिक है, मशीन वाला हाइजीनिक है, तो उसको इस्तेमाल। तो वो जो बरेली में वो काम करने वाली आखिरी पीढ़ी के 2 लोग मिल गए थे मुझे, तो मैंने उनसे डॉक्यूमेंट कर लिया। जरी जरदोजी का काम, जिसके लिए बरेली मतलब बहुत लंबे समय से पहचाना या जाना जाता था, वो बहुसंख्य लोग, वो जो कारीगर जिनके पास वो हुनर है कि किसी एक सादा दिखने वाले कपड़े को कैसे एक खूबसूरत आकर्षक कपड़े में बदल सकते थे, वो आपको पता है। वो लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, वो लोग फलों का ठेला लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उनके लिए और कुछ नहीं कर सकता, पर ये ज़रूर कर सकता हूँ कि उनके हुनर को जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए दस्तावेज़ों में, उसका दस्तावेज़ बना के मैं रख दूं, ताकि जब वक्त ज़रूरत काम आए, बस वो इतनी सी बात है।